नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में त्योहार। राजस्थान में प्रत्येक दिन प्रत्येक तिथि को कोई ना कोई त्योहार जरूर पड़ता है। तो आज हम त्योहारों के बारे में बात करेंगे, राजस्थान के त्योहार। और जब हम बात करते हैं त्योहार के बारे में तो सबसे पहले बात आती है हिंदी महीनों की। अंग्रेजी के महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक 12 अलग चलते हैं। हिंदी के महीने चैत्र, वैशाख से लेकर के फाल्गुन तक अलग चलते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी महीनों के बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिक रहेगा राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार हमारा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के त्योहार, उसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी माह या हिंदी महीनों के बारे में। ठीक है, हिंदी माह या हिंदी महीनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। हिंदी का पहला महीना चैत्र होता है, उसके बाद में वैशाख होता है, उसके बाद में ज्येष्ठ होता है, उसके बाद में आषाढ़ होता है, श्रावण, भाद्रपद। हिंदी के 6 महीने सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखे हैं। 6 महीने। 7वां महीना आश्विन। 7वां महीना हिंदी का होता है आश्विन। ध्यान रखिएगा, हिंदी का 7वां महीना आश्विन होता है। उसके बाद में होता है कार्तिक। 8वां महीना कार्तिक। उसके बाद में मार्गशीर्ष। ध्यान रखिएगा, 9वां महीना हिंदी का मार्गशीर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, मार्गशीर्ष। फिर बाद में 10वां महीना पोष। 10वां महीना पोष। 11वां महीना होता है माघ। 11वां महीना होता है माघ। और 12वां महीना होता है फाल्गुन। फाल्गुन 12वां महीना होता है फाल्गुन। ध्यान रखिएगा, 12वां महीना फाल्गुन। अब बात आती है कि हिंदी महीना चैत्र किस अंग्रेजी महीने में प्रारंभ होता है? अप्रैल माह में। ध्यान रखिएगा, अप्रैल माह के अंदर प्रारंभ हो जाता है चैत्र महीना। चैत्र महीना अप्रैल माह में प्रारंभ हो जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अंग्रेजी महीनों में महीना 30 दिन का होता है। महीना 31 दिन का होता है। महीना 29 दिन का भी होता है। महीना 28 दिन का भी होता है। ये तो होती है फरवरियां। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की। लीप वर्ष प्रति 4 वर्ष बाद आता है। प्रति 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है। 30 तारीख जो होती है, ध्यान रखिएगा, आपको यहां ध्यान रखना, जैसे जनवरी, तो जनवरी 31 का महीना है। फरवरी 28 का महीना है। लीप वर्ष में ध्यान रखिएगा 29 का महीना है। फिर बाद में आता है मार्च, 31 का महीना है। मार्च के बाद में आता है अप्रैल,
तो वो 30 का महीना है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं 30 का भी महीना होता है, 31 का भी महीना होता है। लेकिन हिंदी महीनों के अंदर कंप्लीटली 30 दिन रखे जाते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात है। और प्रत्येक हिंदी महीना अलग अलग 2 भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। 2 भाग में इसको बांट दिया जाता है। ये 15 दिन, ये 15 दिन, यहां पर भी एकम से 15 दिन आएंगे और यहां पर भी एकम से 15 दिन आएंगे। अब ध्यान रखिएगा, जो पहला पक्ष है वो हमेशा कृष्ण पक्ष होता है। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। कृष्ण पक्ष को बद्दी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण पक्ष को बदी के नाम से भी जाना जाता है ना, बदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको अंधेरा पक्ष भी कहा जाता है, अंधेरा पक्ष भी कहा जाता है। और ये पक्ष होता है, दूसरा पक्ष ये होता है शुक्ल, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। शुक्ल पक्ष, इसे चांदना पक्ष भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चांदना पक्ष या उजाला पक्ष भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 15 दिन, एकम से अमावस्या, कृष्ण पक्ष के अंदर जो 15 तारीख है वो अमावस के नाम से जानी जाएगी। और शुक्ल पक्ष के अंदर जो 15 तारीख है वो पूर्णिमा के नाम से जानी जाएगी। शुक्ल पक्ष की 15 तारीख पूर्णिमा है और कृष्ण पक्ष की 15 तारीख अमावस है, ध्यान रखिएगा। पूर्णिमा को चांद पूरा उगता है, चांद पूरा उगता है, और अमावस्या को चांद बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, चांद बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है। और पूर्णिमा को चांद पूरा उगता है, ध्यान रखिएगा। पूर्णिमा को चांद पूरा उगता है, अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल ही नजर नहीं आता है। तो हिंदी महीनों की जो शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से होती है। हिंदी महीनों की शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी नववर्ष की शुरुआत की बात नहीं कर रहा हूं। हिंदी महीनों की शुरुआत कृष्ण पक्ष से मानी जाती है। कृष्ण पक्ष की एकम से महीना शुरू होता है और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को महीना खत्म हो जाता है। ये तो बात हुई है यहां पर हिंदी महीनों के बारे में, पखवाड़े के बारे में। अब हम बात करते हैं, यहां पर देखिएगा एक बिल्कुल छोटी सी बात है। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा अप्रैल महीना, चैत्र, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहां पर आपके सामने पैर बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये 2 महीने ग्रीष्म ऋतु होती है। इन 2 महीनों के अंदर ध्यान रखना है आपको, ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। वैशाख और ज्येष्ठ के अंदर ग्रीष्म ऋतु को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर आषाढ़ और श्रावण वर्षा ऋतु मानी जाती है। इन 2 महीनों को वर्षा ऋतु के अंदर काउंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर जो भाद्रपद लिखा हुआ है मैं वहां लिख देता हूं आगे 6 नंबर पर, भाद्रपद। इन 2 माह को शरद ऋतु कहा जाता है। भाद्रपद और आश्विन माह को शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है, शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। फिर कार्तिक और मार्गशीर्ष को हेमंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। कार्तिक और मार्गशीर्ष को हेमंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में पौष और माघ को शिशिर ऋतु के नाम से जाना जाता है, शिशिर ऋतु के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। पौष और माघ को। अंत में हमारे पास 2 महीने बचे हैं, एक तो चैत्र
और एक फाल्गुन। तो यहां पर मैं 1 नंबर लगा करके चैत्र लिख देता हूं। चैत्र, इन दोनों को बसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन और चैत्र माह को बसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, हिंदी के अंदर ऋतुओं की संख्या 6 है। हिंदी में ऋतुओं की संख्या 6 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो बात हो गई हिंदी महीनों और हिंदी की ऋतुओं के बारे में। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर अलग अलग प्रकार के कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो यहां पर एक लॉजिक और आपको समझ लेना चाहिए। जैसे ये ईसवी सन चल रहा है, ईसवी सन चल रहा है, और ईसवी सन कौन सा चल रहा है? 2020। ईसवी सन चल रहा है 2020, ईसवी सन 2020 चल रहा है। अगर मैं इसमें 57 प्लस कर दूं, अगर ईसवी सन में 57 प्लस कर दूं, तो ध्यान रखिएगा विक्रम संवत प्राप्त हो जाएगा। क्या आ जाएगा? विक्रम संवत आ जाएगा, विक्रम संवत। तो 2020 में 57 जोड़ देता हूं, ये हो जाएगा 2077। विक्रम संवत 2077 चल रहा है वर्तमान समय में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब अगर ईसवी सन में से मैं -78 कर लूं, -78 कर लूं, ध्यान रखिएगा, तो हमारे सामने जो सन आएगा वो सन आ जाएगा राष्ट्रीय साके, या जिसे आप शक संवत के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आप देख लीजिए, यहां में -78 कर लेता हूं, 2 यहां हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 19, यानी कि 1942 राष्ट्रीय साके या शक संवत चल रहा है वर्तमान समय में। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब बात आती है कि विक्रम संवत और राष्ट्रीय साके में कितना अंतर है? 78 प्लस 57 बराबर 135 वर्ष। 135 वर्ष का अंतर है विक्रम संवत और राष्ट्रीय साके में। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कई बार ऐसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए, अगर विक्रम संवत 2012 चल रहा है तो राष्ट्रीय साके कौन सा चल रहा होगा? तो सीधी सी बात है, इसमें से घटा लीजिए। 2012 में से आपको 135 घटाने हैं, 135 घटाने हैं, तो आप समझ गए होंगे। 12 में से 5 गए 7, यहाँ बच गया 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पर बच गया 19, यानी राष्ट्रीय साके चल रहा है 1977। ध्यान रखिएगा इस प्रकार से, नहीं 1977 नहीं, एक गया 1877। ध्यान रखिएगा 1877 नहीं है भाई। 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच्चा 10, 10 में से 3 गया 7, इधर ले लिया 19, 1877। ध्यान रखिएगा सन चलेगा 1877। और यहां पर भी अगर मैं बात करूं, यहां तो हो जाएगा 1942। ध्यान रखिएगा 1942। और जब हम
राष्ट्रीय साके की बात करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 135 माइनस कर लेंगे उससे, यहां से 78 माइनस किया है हमने, ध्यान रखिएगा। 78 माइनस किया है, यहां बचा है 2 और यहां बचा है 1, तो बच गया 4 उधर बचा है 19, इसमें से तो 1942, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, अगर प्रश्न दिया वो हो कि बताइए राष्ट्रीय साके 1942 चल रहा है, तो बताइए विक्रम संवत कौन सा चल रहा होगा, तो सीधी सी बात है आप इसके अंदर जोड़ देंगे 135, तो देखिए 7 7 और 20, ये आ जाएगा आपका विक्रम संवत। इस प्रकार से आप विक्रम संवत को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी तरीका है, राष्ट्रीय साके को विक्रम संवत में ले जाना, विक्रम संवत को राष्ट्रीय साके में ले जाना, या राष्ट्रीय साके को ईस्वी सन में ले जाना, ईस्वी को राष्ट्रीय साके में लाना, या विक्रम संवत को ईस्वी सन में लाना, या ईस्वी सन को विक्रम संवत में ले जाना। बिल्कुल इजी गेम है। यहां ध्यान रखना है, ईस्वी सन से आगे चल रहा है विक्रम संवत, ईस्वी सन से पीछे चल रहा है राष्ट्रीय साके, इस बात को ध्यान में रखना है। अब प्रश्न आता है हिंदू राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, हिंदू राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय साके पंचांग है। राष्ट्रीय साके पंचांग को याद रखिएगा हिंदू राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहां पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे पहले महीना आ जाता है चैत्र का, और चैत्र माह के अंदर आपको ध्यान रखना है अलग अलग 2 पक्ष है। चैत्र माह में 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष है कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष। अब हमारे त्योहार शुरू होते हैं शुक्ल पक्ष से। शुक्ल पक्ष ध्यान रखिएगा, चैत्र का शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकम, एकम का मतलब हुआ 1 तारीख, शुक्ल पक्ष की 1 तारीख। ध्यान रखिएगा, इसे हिंदी नव वर्ष के नाम से जाना जाता है, हिंदू नव वर्ष। हिंदू नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदू नव वर्ष के रूप में इसे जाना जाता है। हिंदू नव वर्ष के रूप में इसको जाना जाता है। अब बात आती है कि हिंदू नव वर्ष के रूप में इसे क्यों जाना जाता है, ऐसा क्या हुआ, ऐसा माना जाता है इसे एक और नाम दे दिया जाता है चैत्र वर्ष प्रतिपदा। चैत्र वर्ष प्रतिपदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, चैत्र वर्ष प्रतिपदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। चैत्र वर्ष प्रतिपदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर, भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर
इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जाना जाता है। हिंदी नव वर्ष की हम लोग बात कर रहे हैं, चैत्र वर्ष प्रतिपदा की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नया साल शुरू होता है, नया साल शुरू होता है। पहली बात ध्यान रखिएगा, अभी हमने बात करी थी कि चैत्र और फाल्गुन, चैत्र और फाल्गुन दोनों ही महीने किस में आते हैं? बसंत में आते हैं। बसंत में आते हैं तो बासंतीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं एकम से। बासंतीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बासंतीय नवरात्रे शुरू हो जाते हैं एकम से, चैत्र शुक्ला एकम से बासंतीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बासंतीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। बासंतीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, इस माह के अंदर इन नवरात्रों को गुप्त नवरात्रों के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रों के नाम से भी इनको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गुप्त नवरात्रे इनको कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम चैत्र शुक्ला तृतीया। चैत्र शुक्ला तृतीया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तृतीया, इसे गणगौर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, गणगौर की तीज, गणगौर की तीज के नाम से भी जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं चैत्र माह और चैत्र माह के अंदर गणगौर की तीज। ध्यान रखिएगा, ये त्योहार शिव पार्वती के गोने की याद में मनाया जाता है। शिव पार्वती की गोने के याद की रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव का गोना करवाया गया था, इसलिए ये मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अब बात आती है गोना क्या होता है। जब बाल विवाह हो जाता है, जब तक लड़की वयस्क नहीं होती तब तक उसे ससुराल नहीं भेजा जाता है। विवाह होने के बाद में जब लड़की वयस्क हो जाती है और उसे पहली बार ससुराल भेजा जाता है, उसे बोलते हैं गोना करवाना, उसे बोलते हैं गोना करवाना। ध्यान रखिएगा, शिव पार्वती के गोने के रूप में इसको मनाया जाता है। याद रखिएगा, गणगौर का त्योहार स्त्रियों के लिए है, स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। गणगौर का त्योहार स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान रखिएगा, और ये इसलिए भी मनाया जाता है, अच्छे वर की मांग करती है लड़कियां भगवान शिव से। ध्यान रखिएगा, अच्छा वर पाने के लिए व्रत किया जाता है। अच्छा वर पाने के लिए, जैसे भगवान शिव बहुत ही अच्छे वर थे,
उनके जैसा वर पाने के लिए, है ना, बहुत अच्छे इसलिए क्योंकि बिल्कुल भोलेनाथ थे ना, हर किसी स्त्री को भोलेनाथ ही चाहिए होते हैं, है ना, बिल्कुल सीधे साधे, है ना। अच्छा वर पाने के लिए गणगौर का व्रत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम गणगौर व्रत के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो त्योहार हैं, ये त्योहार चैत्र कृष्णा एकम से शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चैत्र कृष्णा एकम से शुरू हो जाता है और 18 दिन तक चलता है और चैत्र शुक्ला तीज या तृतीया तक मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चैत्र शुक्ला तीज या तृतीया तक इसको मनाया जाता है गणगौर। अब गणगौर पर कई बार बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। गणगौर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा है घूमर। इसको सामंती नृत्य भी कहते हैं, नृत्यों का सिरमोड़ कहा जाता है घूमर नृत्य। गणगौर के अवसर पर किया जाता है, ध्यान रखिएगा। घूमर नृत्य महिला प्रधान नृत्य है, केवल स्त्रियां करती है। घूमर नृत्य केवल स्त्रियां करती हैं, लेकिन पुरुष रस प्रधान नृत्य है, पुरुषों को देख करके रस आता है। पुरुष घूमर नृत्य में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि ये स्त्रियों का नृत्य है, शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से स्त्रियों का नृत्य है। पुरुष रस प्रधान नृत्य है, पुरुष केवल इसको देख करके रस पान करते हैं, ध्यान रखिएगा। घूमर नृत्य गणगौर पर सर्वाधिक किया जाने वाला नृत्य है घूमर नृत्य। अब प्रश्न आता है, गणगौर के साथ ईश्वर की सवारी निकाली जाती है। गणगौर के साथ ईश्वर की सवारी निकाली जाती है। सवाल बनता है कहां कहां? तो याद रखिएगा, तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी, गणगौरी तीज की जो सवारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रश्न आ चुका है, राजस्थान में गणगौरी तीज की सवारी अगर जयपुर की प्रसिद्ध है तो कजली तीज का मेला कहां का प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध है। कजली तीज का मेला बूंदी का माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है, बिना ईश्वर के गणगौर कहां मनाई जाती या सवारी कहां निकाली जाती? बिना ईश्वर के गणगौर कहां मनाई जाती या गणगौर की सवारी कहां निकाली जाती? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर में बिना ईश्वर के सवारी निकाली जाती है, ध्यान रखिएगा। जैसलमेर में बिना ईश्वर के सवारी निकाली जाती है। बिना ईश्वर के गणगौर की सवारी कहां निकाली जाती है? जैसलमेर में निकाली जाती है। फिर अगला प्रश्न आता है, इसी पर गणगौर पर ही अगला प्रश्न आता है, धिंगा गणगौर व बेंतमार मेला जोधपुर में बरता है। धिंगा गणगौर
व बेतमार मेला, ध्यान रखिएगा, धींगा गणगौर व बेतमार मेला कहाँ भरता है? जोधपुर के अंदर भरता है। ध्यान रखिएगा, धींगा गणगौर व बेतमार मेला जोधपुर में भरता है। एक और प्रश्न आता है, अगर ऑप्शन में जोधपुर न हो और प्रश्न धींगा गणगौर का हो कि धींगा गवर या धींगा गणगौर का मेला और कहां भरता है, अगर ऑप्शन में जोधपुर न हो तो याद रखिएगा राइट आंसर उदयपुर को मान लिया जाएगा। राइट आंसर उदयपुर को मान लिया जाएगा, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अपनी रानी को खुश करने के लिए याद रखिएगा वैशाख कृष्णा तीज को धींगा गणगौर का मेला भरवाया है। धींगा गणगौर का मेला भरवाया है। कहां भरवाया है? उदयपुर में भरवाया है। ध्यान रखिएगा, उदयपुर में भरवाया है। उदयपुर में भरवाया है। नेक्स्ट बात आती है, अगला प्रश्न, प्रश्न है राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहां मनाई जाती है? कहां मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर कहां मनाई जाती है? ध्यान रखिएगा, गुलाबी गणगौर कहां मनाई जाती है? नाथ द्वारा राजसमंद में। राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहां मनाई जाती है? नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। अब प्रश्न यूं बन जाए, कब मनाई जाती है? प्रश्न बन जाए, कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र सुदी पांचम को मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, चैत्र सुदी पंचमी को मनाई जाती है। चैत्र सुदी पंचमी को मनाई जाती है।